राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना योगेंद्र सिंह साहब कटार ने आग्रह करूं कि मां को मार्गदर्शन करावे। आदरणीय कटार साहब। भगवान एकलिंग जी के चरणों में नमन, महाराणा प्रताप के चरणों में नमन, हमारे समाज के महापुरुषों के चरणों में नमन। मंच में विराजित महाराणा के वंशज राव साहब, अमेरिकन बशीर राव साहब, विजयपुर राव साहब, कर्नल साहब, कान साहब और मेरे साथी सरपंच साहब, सम्मानित मंच सामने विराजे हुए सभी सरदार, हम माफ़ी चाहते हैं समय पे हाजिर नहीं हो पाए। ये मिस्टेक हमारे जीवन में हमेशा रहती है, जब तक हम पूछते थे प्रोग्राम समापन हो जाता है। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। भारत के लगभग राज्यों में मैं घूमा हूँ करनी सेना के माध्यम से। हर प्रदेश में महाराणा प्रताप की जो मूर्ति बनी हुई है वो वास्तव में देखने लायक है। हम मेवाड़ के हैं, मेवाड़ में भी ऐसी स्टेचू या ऐसी मूर्ति नहीं है जैसी हर स्टेट में मिलती है। इतना मानते हैं वहाँ के राजपूत महाराणा प्रताप को, हमें इतना गर्व महसूस होता है, मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता। मैं हमेशा, मुझे अपने आप को इतना गर्व होता है कि मैं मेवाड़ की धरती पे जन्मा हूँ, ऐसे महाराणा की मिट्टी में जन्मा हूँ जहाँ पूरा विश्व, पूरा भारत नमन करता है। नमाना साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था महाराणा प्रताप की मूर्ति मैं लगवाऊंगा, और आपने अपनी बात का वजन रखा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपने इस शब्द को गौरवान्वित किया और आप उस शब्द पे खड़े उतरे। हम सब मेवाड़वासी आपको नमन करते हैं। आगे भी आपका जहाँ पे भी विचार हो, हम लोग सब आपके साथ हैं। जय माँ भवानी, जय माता दी। आदरणीय कटार साहब का बहुत बहुत आभार। प्रताप कौन? जो सूरज हो और दीपक की तरह जले वो प्रताप। जो विपरीत परिस्थितियों में महलों को छोड़कर वन की तरफ प्रस्थान करे वो प्रताप। प्रताप को वन जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? ना तो किसी राजपाट, ना किसी नाम की तलाश में, और प्रताप वन गए थे अपने प्रताप की तलाश में। तो प्रताप और प्रतापी होने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। आदरणीय महेंद्र सिंह जी, गैस एजेंसी बेगू से आग्रह रहेगा कि हमारा मार्गदर्शन कराए। आदरणीय महेंद्र सिंह साहब, बेगू। जय महाराणा प्रताप की। आज इस महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पे पधारे हुए सभी अतिथिगण, राव साहब, कर्नल साहब, विजयपुर राव साहब, कटार साहब, सरपंच साहब श्यामलाल जी, और आज मुख्य पूर्वदा इस कार्यक्रम के चंद्रवीर सिंह साहब, जिन्होंने ये मूर्ति का अनावरण करने का ये संकल्प लिया, और उस अवसर पे अपन सभी पधारे, सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आज की पुण्यतिथि पे पुनः महाराणा प्रताप साहब के को श्रद्धांजलि देता हूँ। अब मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। राणा प्रताप के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने हमारे इतिहास को बदलते देखा है। मेरा इस मंच के माध्यम से बहुत सीधा और साफ कहना है, जो अभी भी तत्कालीन सरकार है इसके खिलाफ भी मैं ये बात करता हूँ कि गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लेके मैं बात करता हूँ, जिन्होंने राणा प्रताप को इनको छोटी शख्सियत दिखाने की कोशिश करी थी। ये ऐसा कुत्सित प्रयास कभी नहीं करें। नहीं, हम आपका इतिहास मिटा देंगे, वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब हम ये चीज़ का भी, हमारा इतिहास जो पुनर्स्थापित हो, इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो संगठित होकर के हमें हमारे महापुरुषों की, हमारे सनातन धर्म और संस्कृति के बचाव के लिए या उसके अस्तित्व के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और संपूर्ण जीवन जिनके अस्तित्व को बचाने के लिए, सनातन धर्म के लिए, मानवता के लिए, हिंदू धर्म के कल्याण के लिए इन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं आज उनके चरणों में पुनः नमन करता हूँ। मेरी बात को आगे थोड़ा सा इतना बढ़ाता हूँ कि दुनिया कह देती है ये ऐसे वो वैसे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हल्दी घाटी के उस दृश्य को मैं याद कर रहा हूँ। भी कभी अपन उस दृश्य पे जाते हैं, मान सिंह सेनापति के रूप में हाथी पे थे,
राणा प्रताप चेतक के लिए सवार थे, 150 गज की दूरी से राणा प्रताप ने कैसे उस पर कड़ा प्रहार किया होगा। मैं सोचता हूँ देवलोक में भी देवता भी खड़े होंगे वह सिंहासन से कि कितना कड़ा प्रहार किया था। क्या चीज़ें रही होगी, क्या वो देवीय शक्ति रही होंगी जिनको हमें आज आत्मसात करने की जरूरत है। हमें उस मार्ग पे हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन जो उनका अभियान था, जो उनकी लालसाएं थी, जिसके लिए वो लड़े मरे, हम भी उस मार्ग पे बढ़े चले। मेरा इतना ही कहना है। और आज सभी पधारे, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द कहें मैं आपने ध्यान से सुने, इसके लिए थैंक यू। आदरणीय महेंद्र सिंह साहब का बहुत बहुत आभार। मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए बस इतना ही कहूंगा कि जो मिटा सके हमारी शोहरतों के पन्ने, अरे वो दम किसी में है कहाँ, अरे शुक्र है अभी तलवारें म्यान के अंदर है, वरना टिक सके हमारे सामने वो सर कहाँ। मेवाड़ की पावन धरा और राजस्थान क्या है, राजस्थान आप अपने आप पर गर्व करना कि जहाँ शीश लिया निज करतल पर, जहाँ अपनी हथेली पर खुद का शीश लेकर ऐसे वीर योद्धा थे जो कोसों तक लड़ जाया करते थे, जिनके स्मारक, जिनके आज धड़ और सर जहाँ अलग अलग जगह पड़े हैं, 2-2 जगह जिनके स्मारक बने हुए हैं, कि जहाँ शीश लिया निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, और राजस्थानी धरा शौर्य की गाथा कहा करती है, अरे पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। कार्यक्रम की अंतिम घड़ी में मैं विजय सिंह जी से आग्रह करूंगा कि पधारे हुए सभी जनमानस का धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय विजय सिंह जी, बोल महाराणा प्रताप की, बोल अकलिंगनाथ की। मैं महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आप सभी पधारे हुए दूर दूर से, और हमारे राव साहब चंद्रवीर सिंह जी नामाणा और महेंद्र साहब, और जो भी हमारे मंच पे पधारे हुए जितने भी अतिथि हैं, उन सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आप सभी जलपान करके ही पधारें। और एक इच्छा और है लास्ट में, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे सबके प्रयास से और मेरी सबकी टीम से और सरपंच साहब से सबसे निवेदन है कि हमारे विजयपुर के सांवराजी मोड़ पर एक मीराबाई सर्कल का विस्तार हो। अगर आप सब चाहें तो हो सकता है। बस मेरी यही निवेदन है आप सबसे। जय महाराणा साहब, जय अकलिंग। नाश्ता तैयार है, नाश्ते वाली टीम अपने जो भी भाई लोग हैं नाश्ते की तैयारी करवाएं।